हाँ, मामला लड़की का है। लड़की की माँ फोन करके बुलाई थी। माँ ही फोन कर देती है। हाँ, बेटी अगर बात ना करे, एक हफ्ता मेरा बेटी से बेटा ज्यादा उसकी माँ फोन करती ब्लॉक थी। कर दिया, उसकी माँ इतना फोन कर करके फिर बात करना चालू कर, बाद का फोन आ रहा है, बज रहा था, हम नहीं उठाए। जब आया बेटा मेरा तौलिया पहने हुए है अभी, अब फोन उठाया तो हम बोले कि तुम बोलते हो बिट्टू कि बातचीत बंद हो गया, तो ये क्यों बात कर रहे हो, हम सामने देखें। तो बोला कि अरे माँ तुमको बोलते हैं ना, ये लड़की हमको जीने नहीं देगी, हम बार बार फ़ोन नहीं उठाना चाहते, ये बार बार फ़ोन करती है, हमको इससे क्या मतलब है। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आज हमारे साथ तो वैसे शख्स हैं जिनका इस समय में आधुनिक समय कहा जाता है, और आधुनिक समय में भी लगभग 9 दिन से उनके छोटे सुपुत्र लापता हैं। इसकी शिकायत नज़दीकी थाने में भी की जा चुकी है, एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, बड़े अधिकारियों से मिला जा चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई लापता का कोई भी जो जानकारी होती है उसकी कुछ जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये तिरपोलिया के पास का मामला है। आपको बता दें कि हमारे साथ वही उनके पिताजी मौजूद हैं, और उनसे ही बात करेंगे कि क्या घटनाएं हुई और किस तरीके से जाने से पहले क्या बातें हुई थी उनके बेटे के साथ, और अभी तक प्रशासन से किस तरीके की बात हुई है, और प्रशासन ने किस तरीके का आश्वासन दिया है, और कितना हद तक कार्य चल रहा है। पहले तो नमस्कार हमारे चैनल पे सर। नमस्कार। अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। जी सर, आपका बेटा जाने से पहले कितने बजे निकले थे घर से? 10 साढ़े 10 के अंदाज में निकला था। 10 साढ़े 10 बजे? हाँ, साढ़े 10 बजे। अच्छा, तो गए हुए उनको कितना वक्त हो गया अभी तक? आज 9 दिन हो गया। आज 9 दिन पूरे हो गए। हाँ, 22 अक्टूबर को अष्टमी था, उसी समय हम पूजा करके उठे थे। मेरे घर में माँ का मंदिर है, उसी समय हम पूजा करके उठे थे, और उसके बाद वो निकला था। अच्छा, तो आपने एफआईआर कब दर्ज करवाया था? मैंने 23 तारीख को एप्लीकेशन लॉन्च किया। आलमगंज गया, वो हमको अगम कुआं थाना भेज दिया, बोला कि अगम कुआं का है। अगम कुआं में गए तो बोला कि लड़का आलमगंज का है, आलमगंज थाना में है। यहाँ अभिजीत कुमार एसएचओ थे, उनसे मिले हम कि सर क्या हम इसी तरह हम इधर से उधर करते रहे। तो इन्होंने केस दर्ज कर लिया। बोले ठीक है मनोज जी, हम केस दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर लॉन्च हुआ हमारा 24 तारीख को, विजयदशमी के दिन। ये आपको पहले पता नहीं था कि किस थाने में पड़ता है, किस थाने के अंतर्गत पड़ता है? ये तो हमारा आलमगंज थाना है, तो इसलिए मैं आलमगंज थाने में गया। आलमगंज थाने उस समय नहीं ले रहे थे? नहीं, बाद में लिए लास्ट में? हाँ, वो हमको अगम कुआं भेज दिए हैं। अच्छा, वो अगम कुआं भेज दिए? हाँ, उस समय एसएचओ नहीं थे, वहाँ का कोई अधिकारी थे, वही पदाधिकारी, वही हमको भेजे कि आप चले जाइए, आगम कुआं थाना का केस है, लड़का आपका वहाँ से गायब हुआ है तो वहाँ जाइए। वहाँ गए आगम कुआं थाना, वो बोले कि ये आपका आलमगंज थाना का केस है, क्योंकि आप आलमगंज में रहते हैं, लड़का घर से आलमगंज से निकला है। फिर वहाँ से हम आए तो तब तक एसएचओ साहब आ गए थे, उनसे बताएं सारी बात। एप्लीकेशन आगम कुआं थाना का था, तो फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है मनोज जी, आप कल आलमगंज थाना के नाम से केस यदि कीजिए, हम करते हैं। तो उन्होंने केस दर्ज कर लिया 24 तारीख को। 24 तारीख को केस दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। 25 तारीख को मैंने एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के पास भी मिले जाकर, उन्होंने लिखित रूप में सब मांगे। हमने 26 तारीख को उनको सब कुछ लिखित रूप में दिया, सॉरी 25 तारीख को ही अच्छा, सब कुछ लिखित रूप में दिया। देने के बाद वहाँ से हमको केस नंबर भी मिला। उन्होंने, उनका पीए बताया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह एडीजी हैं, उनको हमने कर दिया है, पूर्वी सिटी एसपी को भी हम कर दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई चीज़ हमको आउटपुट अभी तक नहीं मिला है। लगभग 9 दिन हो गया। कल हम लोग मोहल्ले के वासी लोग भी लास्ट उनका मतलब हो गया कि अब नहीं, ये बहुत दिन हो गया। अब उन लोग उग्र पर हो गए कि अब रोड जाम किया जाए। तो हमने ननमैया पर अशोक राजपथ करीबन 200-250 जनता उतर गई, हम लोग रोड जाम किए हैं, आगजनी वगैरह टायर जलाकर उसका विरोध किए हैं। आलमगंज थाना की आए वहाँ से पदाधिकारी, उन्होंने बोला कि चल के बैठ के बात करते हैं। बोले ठीक है चलिए। तो हम लोग 4-5 लोग गए, वहाँ बातचीत की है। बोले एसएचओ साहब जो थे, इंस्पेक्टर साहब अभिजीत कुमार, वो बोले कि हमको 24 घंटा का टाइम दीजिए। सीडीआर के लिए पूछा गया तो सीडीआर के लिए बोले कि अभी तक नहीं आया है। उन्होंने बोला 25 तारीख को हमने मेल किया है, लेकिन सीडीआर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि हो रहा है काम, हो रहा है काम, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। बस 2 प्राइवेट घर में फुटेज देखा गया है, वो लड़की के घर से निकला है, 200 मीटर तक लड़का को देखा गया। मामला मतलब लड़की का है? हाँ, मामला लड़की का है। लड़की की माँ फोन करके बुलाई थी। लड़की का माँ फोन कितने, 10:30 बजे? वो बेटे के मोबाइल पर। जब बेटा यहाँ से निकला तो मेरी वाइफ पूछी कहाँ जा रहे हो बेटा, तो रुचि की मम्मी बुला रही है, मम्मी हम तुरंत आ रहे हैं। अच्छा, तो लड़की के परिवार को आप लोग जानते थे? हाँ, काफ़ी बढ़िया से आना जाना था। उसके बाद ये दोनों में थी हुआ,
कुछ मालूम हुआ उसके परिवार के बारे में तो हम लोग पीछे हट गए कि शादी भी हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, शादी ब्याह तक भी बात गई? हाँ, जब दोनों का देखे ऐसा चीज़ तो हम कि चलो भाई स्वजातीय है, सब कुछ है, बढ़िया सब कुछ था, तो हम लोग अच्छा से मतलब संबंध था, लेकिन साल भर से फिर संबंध सब बिगड़ गया। जानकारी मिली तो संबंध? हाँ, कुछ जानकारी मिला उन लोग के बारे में तो हम लोग पीछे हट गए, और लड़की भी दूसरे एक लड़का को और रखे हुए था। अच्छा, एक और फ्रेंड है उनके मतलब? हाँ, एक और बॉयफ्रेंड रखे हुए था। ये बात हमारे बेटा को भी मिला तो वो भी पीछे हटने लगा, और लड़की भी, दोनों में तकरार होने लगा। अच्छा, तो एक सवाल और उठता है कि जब आपके बेटे यहाँ से जा रहे थे तो आपको बता के गए थे कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं? मम्मी को बताया, और हमने 11:58 में फ़ोन किया कि बिट्टू कहाँ हो, कब आओगे? वो बोला कि बस पापा जी 10 मिनट में आ रहे हैं। 11:58 तक बात हुई है? हाँ, उसके पहले भी एक बार हम कॉल किए कि तुम कहाँ, हमसे बोला कि पापा जी, मम्मी से तो बोला, लेकिन हमसे तो गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताएगा ना, कि पापा जी गौरव के छोड़ के आ रहे हैं। हम कि बिट्टू तुम बोला कि गौरव के छोड़ के आ रहे हैं, गौरव तो घर पे है। तो बोला कि नहीं, रुचि की मम्मी से बात कर रहे हैं, रुचि के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, एक बात रहेगा मम्मी से इनकी, बेटा माँ को सारी चीज़ें लगभग बता ही देता है, किसी न किसी इशारे रूप में या किसी न किसी रूप में। तो आपको इसके बारे में जानकारी थी सब चीज़? जी, तो जानकारी थी तो आपने मतलब जब लड़की के बारे में जाना तो उनको बताया नहीं कि ये सब छोड़ देना चाहिए? बताएं, बहुत बार बताए हैं कि बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ भी दिया था, ऐसा नहीं है कि हमेशा बात करता था। उधर से फिर उसकी माँ कॉल कर देती थी तो फिर और प्यार करता था ना, वो लोग करते थे तो इहो करता है बात उसकी माँ ही फोन कर देती? हाँ, बेटी अगर बात ना करे, एक हफ्ता मेरा बेटा उसकी माँ फोन ब्लॉक कर दिया, उसकी माँ इतना फ़ोन कर करके फिर बात करना चालू करवा देती थी। यहाँ क्या, पूना में भी था तो मेरा बेटा डिस्टर्ब रहता था, हमको बताता था वीडियो कॉल कि देखो तो माँ, अब तो हम छोड़ दिए, अब हमको क्यों परेशान करती है, जब उसको हमारे साथ नहीं रहना है तो हमको क्यों परेशान करती है। अच्छा, आपका बेटा यहीं रहते थे, पटना ही है फिर कहीं और? नहीं, पुणे में रहता था। पुणे में था, पहले पटना में रहता था, उसके बाद भोपाल में गया, वहाँ कुछ नशे का शिकार हो गया कॉलेज में दोस्तों के साथ, तो हमने बीटेक छुड़वा दिया और उसको वहाँ से हटाकर रिहैब में डाले। वहाँ से फिर हटाने के बाद हमारे बेटी दामाद पुणे में रहते हैं, और छोटी वाली बेटी भी पुणे में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, वो बीटेक कर चुकी है, वहाँ जॉब भी कर रही है, प्रिपरेशन भी कर रही है। तो वो लोगों ने अपने पुणे में उसको एथी कर लिया, एलाट कॉलेज में बीसीए में एडमिशन कराया। अभी वो आया था, उसको तबीयत खराब हुआ तो मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर देखा, उनको फेफड़ा में पानी आ गया। डॉक्टर बोले कि अब नशा छोड़ चुका है, इसलिए ये चीज़ होना ही था, पहले ये नशा करता था इसलिए अब नशा ये छोड़ दिया है, तो इसलिए इसको फेफड़ा में पानी आना ही आना। एक सवाल और रहेगा, आपने लड़की से बात की कि नहीं की? जी, बहुत बार किए हैं। लड़की से बात हुई? बात हुई, कितने बार? लास्ट हुई है जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ, उसी दिन 7:30 बजे, जब मेरा बेटा स्नान कर रहा था, उसका मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, हम सोफा पर बैठे हैं तो 4 बार उसका फ़ोन आ रहा है, बज रहा था, हम नहीं उठाए। जब आया बेटा मेरा तौलिया पहने हुए है अभी, अब फ़ोन उठाया तो हम बोले कि तुम बोलते हो बिट्टू कि बातचीत बंद हो गया, तो ये क्यों बात कर रहे हो, हम सामने देखें। तो बोला कि अरे माँ, तुमको बोलते हैं ना, ये लड़की हमको जीने नहीं देगी, हम बार बार फ़ोन नहीं उठाना चाहते, ये बार बार फ़ोन करती है, हमको इससे क्या मतलब है, तो हमको छोड़ ही दी है, तो हमें तो फिर क्यों बात करते हो। तो बेटा झट से मोबाइल कहा कि रुचि मेरे मम्मी से बात करो, हैंड्स फ्री करके कान तर मेरा लगा दिया। हाँ, बात करवा दिया वैसी। तो हम बोले कि क्या हुआ रुचि, आखिर तुम चाहती क्या हो, जब सब खत्म हो गया तो क्यों फ़ोन करती हो। तो हम बोले ना, बार बार बोल रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, तो ये हमको क्यों सता रहा है। बोले क्या सता रहा है, क्या हम बारात लेके खड़ा है तुम्हारे दरवाज़ा पर शादी करने के लिए, मेरा बेटा को बकस दो, जो हुआ सो हुआ, अब ये सब बात तुम लोग ख़त्म करो। तो बोली ठीक है, हो गया। उसके बाद वो गए तो फिर वापस नहीं आए? हाँ, उसके बाद उसी दिन रात में, अब देखिए बेटी माना कि यही प्रॉब्लम होता था, बेटी ना कह रही है साल भर से, अब माँ हाँ कहती है, माँ क्यों बुला लेती है, अब माँ क्या बात करने के लिए बुलाई, वो तो हम कैसे जान सकते हैं। अब उसके घर में मेरे बेटा के साथ क्या बात हुआ, क्या हुआ, ये तो हम नहीं जान सकते हैं ना। उसके घर से बेटा मेरा निकला है, तो मान लीजिए इस घर से 2 बार आगे निकले और उसके बाद अब गायब हो गए, तो कहाँ गायब हो गए, मानते हैं। अच्छा, प्रशासन सीसीटीवी कैमरा तो जांच पड़ताल की होगी? बस 2 जगह प्राइवेट घर में देखा गया है, 2 जगह उन लोग देखे हैं, 2 जगह में लड़का नज़र आया, उसके अगले कैमरे में देखा जा रहा है तो एक डाइवर्ट है, वहाँ के बाद लड़का नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, इस विकसित राजधानी पटना, बिहार की विकसित राजधानी है और पटना है, इसमें कह सकते हैं कि जो जनसंख्या, जगह जगह कैमरे मिलेंगे आपको, जगह जगह
लोग मिलते हैं यहाँ 12-1 कुछ समय का नियत नहीं होता है, कभी भी आपको कहीं भी लोग मिल जाएंगे। जनसंख्या के आधार पे भी देखा जाए तो अच्छी खासी जनसंख्या है पटना की, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे ऐसा काम होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सवालिया निशान खड़े करता है। आपको बता दें कि लगभग 9 दिन हो चुके हैं लड़के को लापता हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जो जानकारी होती है गार्जियन को नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि अभी प्रशासन की तरफ से सिर्फ यही आश्वासन मिल रहा है कि जांच हो रही है, आने वाले दिनों में कुछ जांच का नतीजा जो होगा आपको दे देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हम आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे लड़के का। अगर आपको वो लड़का कहीं दिखे तो ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।